अपनी व्यवस्था है। पूरक प्रश्न, जो प्रश्न पूछने वाला पहले 2 पूछेगा, विपक्ष का नेता यदि उसमें बताएंगे तो वो प्रश्न खड़ा करेगा, और कोई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको मैं आश्वस्त करता हूं कि इनकी जो नगर पालिका, इनके लिए मैं सर्वे करा के जहाँ पे 1 या 2 जहाँ भी एसआर बने हम बना के देंगे। 2 तो हो गए, चलो अगला प्रश्न श्री डूंगरराम केदार। प्रश्न संख्या 4। माननीय मंत्री जी, उत्तर मिल गया है मुझे। चलिए, उत्तर मिल गया, पूरा पूछिए। लेकिन आधा अधूरा मिला है। मैं आपके संरक्षण में ये चाहता हूं कि मैंने ऑनलाइन 12/8/2025 को प्रश्न लगाया, जिसके अंदर मैंने 4 पॉइंट लिख करके दिए, और सब्जेक्ट के अंदर भी मैंने जालंधर केमिकल युक्त पानी नहरों में पर प्रभाव, भाखड़ा सिंचाई परियोजना, सूरतेगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सिंचाई संरचनाओं की स्थिति के बारे में लिखा। लेकिन प्रश्न जो आगे भेजा गया विधानसभा की ओर से, वो मात्र पहला जो पॉइंट है उसको ही आधा भेजा गया है। बाकी सारे के सारे 3 प्रश्न ये ऑनलाइन लगाए हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे 3 प्रश्न आगे भेजे ही नहीं गए हैं, जिनके उत्तर कहां से आएंगे मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नो, अनुमति नहीं है, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, हमके नहीं, अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने, वो उनको अनुमति है। अरे अब मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसमें अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मेरे सुनिए। प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में स्पीकर साहब के अधिकार को कोई सदस्य चुनौती नहीं दे। माननीय उसके में माननीय सदस्य, नहीं, बैठिए, बैठिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं, बैठिए। अगला आपके प्रश्न नहीं आएंगे, बैठिए, बैठिए। नहीं, इसका व्यवस्था मैं दे रहा हूँ, व्यवस्था मैंने दी है ये। अरे मेरे से जुड़ा प्रश्न है माननीय सदस्य, अरे मैं दे रहा हूँ ना, आप तो बैठिए। आप क्या किससे पूछे बोल रहे हो? वो तो बिना पूछे बोल रहे हो, आप किससे पूछे बोल रहे हो? माननीय सदस्य, आप जब प्रश्न लगाते हैं उसके बाद संबंधित विभाग अपनी उस पर टिप्पणी करता है। यदि सही होती है तो उनकी टिप्पणी मान ली जाती है, नहीं होती तो नहीं होती। अग्राह्य से लेकर के कोई मुद्दा लंबा है, कोई कोर्ट में विचाराधीन है, कहीं और है, उस अनुसार ये निर्णय मेरा है। सर, आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछिए। पूरक प्रश्न पूछिए, लेकिन ऐसा आप सर संज्ञान लें, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो विधान यानी मंत्री जी के संज्ञान में नहीं है। मैंने उसको निरस्त किया है, मैंने उसको निरस्त किया है। 50 पेज की भी रिपोर्ट आई है, अब तो सब ऑनलाइन है, 1000 की सब ऑनलाइन। लेकिन इसमें कई पूरा जवाब आने दो ना। ये यहाँ का मुद्दा नहीं है। माननीय सदस्यों का चर्चा करें। मेरी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते हो। आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर, मैंने कर दिया। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने किया है। कोई पहला क्वेश्चन नहीं है, हमेशा क्वेश्चन लगता है सब। मैंने अगला किया है। अब आप क्या बोल रहे? मैंने दे दी व्यवस्था, मैंने व्यवस्था दे दी। आपको इस पे कोई पूरक प्रश्न पूछना है, माननीय सदस्य पूछिए। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है, वो आप पूछे, आपका अधिकार है। पूरक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय ये है कि पिछले 1.5 साल में, यानी इस पानी को रोकने के लिए, जो गंदा पानी जालंधर की फैक्ट्रियों के माध्यम से आ रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? एक। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब से जो सतलुज नदी के अंदर जो पानी आता है, गंदा पानी आता है, इसके लिए इसकी कमेटी बनी थी 2018 में। इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा इसमें श्री बलबीर सिंह सीचेवाला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि नोडल ऑफिसर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड तथा पंजाब अर्बन डेवलपमेंट विभाग के प्रतिनिधि का सम्मिलित किया गया था। ये सब करके पंजाब सरकार को डायरेक्शन दिया था कि आप इसके शुद्ध पानी करने के लिए STP, ETP वगैरह बनाए। इनमें से लगभग 57 STP का तो काम चल रहा है, बन चुकी है, और